Why did Rafale become India's favorite? Why Rafale featured in India's biggest defense deal in history? वो भी सबसे बड़ा डिफेंस डील, पूरे 3.25 लाख करोड़। इंडिया ऑलरेडी 36 राफेल जेट्स इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर चुका है। इंडियन नेवी ने भी 26 राफेल एम जेट्स ऑर्डर किए हैं, वो भी पूरे 63,000 करोड़ रुपए की डील में। ये नेवल वेरिएंट INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे और अब प्रपोजल है 114 राफेल जेट्स और खरीदने का। अगर ये डील साइन होती है तो ये इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की इंडिया विजिट के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील पर साइन करेंगे। लेकिन सवाल सिंपल है, इंडिया बार बार राफेल ही क्यों चूज कर रहा है? सबसे पहले समझिए, राफेल कोई नॉर्मल फाइटर जेट नहीं है। ये एक ट्रू ओमनी रोल फाइटर है। मतलब एक ही मिशन में ये एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड स्ट्राइक, डीप स्ट्राइक, रिकॉनिसेंस और न्यूक्लियर डिटरेंस रोल तक परफॉर्म कर सकता है। दूसरे जेट्स को अलग अलग मिशंस के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। राफेल एक ही सॉर्टी में सब कर सकता है। इसी वजह से राफेल फाइटर जेट को 4.5 जनरेशन फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में राफेल अपनी प्रावस दिखा चुका है। इसका AESA रडार एक साथ मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक कर सकता है। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एनिमी रडार्स को जैम कर सकता है और इनकमिंग मिसाइल्स को कंफ्यूज तक कर देता है। सिंपल वर्ड्स में राफेल सिर्फ पावरफुल नहीं, एक्सट्रीमली स्मार्ट फाइटर है। ये जेट मेटियोर मिसाइल कैरी करता है, जो दुनिया की मोस्ट डेंजरस एयर टू एयर मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। मतलब एनिमी एयरक्राफ्ट को वो देखने से पहले ही एंगेज किया जा सकता है। अब सबसे प्रैक्टिकल रीजन, इंडिया ऑलरेडी राफेल इकोसिस्टम बिल्ड कर चुका है। पायलट्स ट्रेंड हैं, एयरबेस रेडी हैं, मेंटेनेंस सेटअप हो चुका है, वेपन्स इंटीग्रेट हो चुके हैं। इसलिए नए राफेल जेट्स ऐड करना फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और ऑपरेशनली इजी है। नया फाइटर इंट्रोड्यूस करना मतलब ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग और बिलियंस का एक्स्ट्रा कॉस्ट। राफेल के साथ ये प्रॉब्लम ही नहीं, इस डील का एक बड़ा एंगल है मेक इन इंडिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से काफी जेट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस जॉब्स और इंडियन एरोस्पेस इकोसिस्टम को मैसिव बूस्ट मिलेगा। मतलब ये सिर्फ एक डील नहीं, लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्डिंग है। और एक रियलिटी भी समझिए, इंडिया की एयरफोर्स को अर्जेंटली मॉडर्न जेट्स चाहिए। पुराने मिग एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है। इंडिया को एक टेस्टेड, कॉम्बैट प्रूवन, रेडी टू फाइट फाइटर चाहिए था। और राफेल ऑलरेडी इंडिया के कंडीशंस में प्रूव हो चुका है। सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया को अपनी एजिंग एयरफोर्स को जल्दी मॉडर्नाइज करना है और राफेल एक प्रूवन, पावरफुल, स्मार्ट और फ्यूचर रेडी सॉल्यूशन है। इसीलिए राफेल आज इंडिया का फेवरेट फाइटर जेट बन चुका है और इसीलिए इंडिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस डील इसी जेट के साथ करने जा रहा है।